प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस इसमें कवर होगा। इसका चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल हम जो है, ये चैप्टर का नाम है, इसके विषय में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल अभी हम बताएंगे बाद में क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। ये सब जितनी चीजें हैं हम एक प्लेन कर्व में पढ़ेंगे। तो प्लेन कर्व एक्चुअली देखो, प्लेन जैसा समतल, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इसको प्लेन कर्व कहेंगे, प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस, जैसे ये किताब है या किताब है, तो इसका जो पन्ना है, इसका पेज जो है वो प्लेन है, तो प्लेन सरफेस। इसी प्लेन सरफेस में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। तो देखो, एक तो देखो प्लेन कर्व, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। जैसे ये आपका बोर्ड है, ये प्लेन सरफेस है। कॉपी के पन्ने या किताब के पन्ने, ये प्लेन सरफेस है। ये प्लेट फ्लोर जो है, ये प्लेन सरफेस है। दीवार एक प्लेन सरफेस है। इसी में हम पढ़ेंगे। तो इस प्लेन सरफेस पे कोई चीज अगर खींचोगे ना, ऐसे देखो, ये अगर कोई चीज खींचो और पेन मत उठाओ, तो जो भी बनाओगे, जो भी बनेगा, चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये बनाओ, ऐसे बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, तो जो भी ये प्लेन पे बिना पेन, ये पेंसिल उठाए, बिना पेन उठाए अगर जो चीज हम बनाएंगे उसको कहेंगे कि प्लेन कर्व। ये सभी प्लेन कर्व है, क्योंकि देखो इसमें कोई चीज उठी नहीं है, जो है जो हम एक जगह से उठाए। जैसे देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये प्लेन कर्व, या ऐसे बनाया तो ये एक प्लेन कर्व। इसी से संबंधित जो है, इन्होंने कुछ पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा था। देखो, सिंपल कर्व वो होता है, देखो एक होता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व ये होता है कि जो आप जो है उठाएं और, अरे ये पेंसिल ना उठाएं सरफेस से, ये सिंपल कर्व है। इसमें जो एक दूसरे को काटे ना कभी, वो ही सिंपल कर्व होगा। तो तुम देखो, ये इसमें जब फिगर दिया और ये इनको मैच करने के लिए बताया है, तो आप देखो, अब देखो, ये यहां से उठाया और ये ऐसे ऐसे बना, तो ये सिंपल कर्व है। ये सिंपल, अच्छा, सिंपल कर्व में देखो, एक तो इसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन ऐसे किया कि ऐसे, यानी जहां से उठाए थे, अरे जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे फिर हम पहुंचा दें, यानी वहीं पे खत्म हो जाए, तो इसको कहेंगे क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड सिंपल कर्व। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड वहीं पे आके क्लोज्ड हो गया। अब ये देखो, ये क्लोज्ड नहीं है कि यहां शुरुआत यहां से हुआ था और खत्म यहां हुआ, तो ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये सिंपल कर्व, ये क्या होगा? सिंपल कर्व नॉट क्लोज्ड, ये वाला, और ये वाला सिंपल कर्व क्लोज्ड। तो आप देखो, इसमें क्लासिफिकेशन के लिए, तो ये क्या होगा, यहां से उठा यहां, तो ये सिंपल कर्व नॉट क्लोज्ड, यानी ये इसका सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। देखो, ये होगा सी, सॉरी, ये सी, यानी अगर आप इसको करना चाहो तो ये ऐसे एरो लगा सकते हैं, या सी लिखो। ये देखो, दूसरे नंबर पे आओ, ये देखो, यहां से उठाया फिर यहीं पे खत्म हो गया, तो ये सिंपल कर्व है और क्लोज्ड है। ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, सिंपल कर्व क्लोज्ड। तो इसको आप
इस तरह से कर सकते हो, या यहाँ ए लिख दो। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? देखो, इसको ये कहेंगे, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। देखो, सिंपल कर्व उसको कहते हैं, देखो सिंपल कर्व वो कहते हैं कि जो जहां से शुरू हो, लेकिन एक इसका कोई भी, देखो लाइन, बच्चों देखो लाइन क्या होता है, डिफरेंट बिंदुओं को मिला करके लाइन बनता है। तो सिंपल कर्व का ये है कंसेप्ट कि सिंपल कर्व में कोई एक जगह पे दो पॉइंट नहीं आएंगे। तो अगर जैसे इसको ये ऐसे किया, तो यहां पे देखो हर जगह सिंगल पॉइंट है, लेकिन यहां पे दो पॉइंट है, एक इस लाइन का और एक इस लाइन का। तो ये सिंपल कर्व, इट इज नॉट अ सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसके एक पॉइंट कॉमन दोनों में है। दो बार आया एक पॉइंट पे, ये दो बार आया, तो ये नॉट सिंपल कर्व और नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है, तो नॉट सिंपल कर्व, ये नॉट सिंपल कर्व। ये हो गया डी, या इधर कर लो, ये डी हो गया। और ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। देखो ये चूंकि यहां पे देखो, ये यहां पे दो बार का, ये कहिए कि कट किया है, ये दोबारा कट किया है, या कट का मतलब ये हुआ, कट का किसी संख्या, किसी उस पे कट का मतलब क्या हुआ, इस कट का मतलब कि यहाँ पे जो दो पॉइंट है वो दोनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो यहाँ का पॉइंट देखो इस लाइन में भी शामिल है, इस लाइन में, इसलिए ये जो है कि ये नॉट सिंपल कर्व और एक क्लोज्ड है, तो इसीलिए ये क्लोज्ड और नॉट। देखो, तो ये क्लोज्ड है और नॉट सिंपल है, ये नॉट सिंपल है, और ये क्लोज्ड है और सिंपल है, ये सिंपल, ये सिंपल नॉट क्लोज्ड। ये आपका क्लोज्ड, सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व, इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि किसको कहेंगे। अगर ये एक पॉइंट पे कोई भी कर्व कट जाता है तो वो सिंपल कर्व नहीं है, अगर कट करता है तो सिंपल कर्व नहीं होगा, और नहीं करता है तो वो सिंपल कर्व है। और अगर वो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे मिल जाता है तो वो क्लोज्ड होगा, और नहीं मिलता है तो क्लोज नहीं होगा। अब देखो अगला पॉलीगन। देखो पॉलीगन, देखो बच्चों हमने अभी पढ़ा कर्व, तो देखो जैसे ये आपने पढ़ा होगा ये लाइन, लेकिन लाइन में ये इसको ए और बी कर दो तो ये सेगमेंट है, इतना सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ लाइन। तो अगर इसी सेगमेंट से, देखो इन सेगमेंट से, जैसे यहां से हम खींचे और यहां तक इसका एंड पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट से इसको कहेंगे सेगमेंट। ऐसे कई सेगमेंट ले लो और उनसे जो फिगर बनाओगे, उनसे जो कर्व बनाओगे उसको कहेंगे पॉलीगन। देखो इसको, अब देखो ये इसको कहेंगे पॉलीगन। इसमें पॉली मतलब कई, गन मतलब साइड से मतलब है, तो इसमें देखो तीन साइड है, 1 2 3, और ये लाइन सेगमेंट है। तो ये 3 लाइन सेगमेंट से जो है बना हुआ है, ये 4 लाइन का भी हो सकता है, और ये 5 लाइन का भी हो सकता है। लाइन मतलब लाइन सेगमेंट।
प्रैक्टिकली जो है लाइन ही बोला जाता है, लेकिन होता वो लाइन सेगमेंट है। ये देखो, ये और ये 3 सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट से बना है, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, ये 5 लाइन सेगमेंट से बना है। देखो, लेकिन इसमें देखो एक चीज और है कि इसका जो एंड पॉइंट हमेशा मिला हुआ है, एंड पॉइंट हमेशा मिला हुआ, या ये कहो, देखो अभी जो पिछला हमने बताया, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, यहां से उठाए और बिना पेंसिल उठाए हमने बना दिया, तो ये पॉलीगन होगा, ये पॉलीगन होगा, ये पॉलीगन होगा, क्योंकि देखो यहां से उठाया, यहाँ पे बना दिया, तो ये पॉलीगन होगा। यहाँ से शुरू किया बिना उठाए, हम यहाँ तक ले आए, तो ये पॉलीगन होगा। लेकिन जैसे देखो, ये तो हो गया, लेकिन बताया ना कि वो पॉलीगन कर्व है, तो ये अगर जैसे देखो आपके किताब में जो बना हुआ वही फिगर हम बना रहे हैं, देखो ऐसे बना तो ये लाइन सेगमेंट से है, ये भी इसमें या ये सेगमेंट का दो, लेकिन अगर ये लाइन देखो तो ये यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो कट कर रहा है, तो ये पॉलीगन नॉट पॉलीगन, या देखो एक टिपिकल बनाया इन्होंने ऐसे, देखो यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है, तो जहां पे भी लाइन सेगमेंट कट करेगा तो वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। इसमें देखो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, यानी एक एंड दूसरे एंड से मिला हुआ है, लेकिन ये कट नहीं कर रहा है, तो ये पॉलीगन है। अच्छा, ये पॉलीगन के देखो बेटे, पॉलीगन के कई टाइप, इसको क्लासीफाई करोगे ना तो पॉलीगन के क्लासीफाई आपकी किताब में दिया हुआ है। और अगर देखो, ये देखो, ये 3 साइड मिलके बना, ये इसमें कितने हैं साइड, 3, तो इसको कहेंगे ट्रायंगल। और अगर देखो ये 1 2 3 4, ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये 4 देखो, इसको 4 कहेंगे, साइड इसकी 4 है, इसी को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। जो आपका चैप्टर है, आज हम इसी पे ही पूरा फोकस करेंगे। ये पूरा चैप्टर इसी की प्रॉपर्टी और इसी पे से संबंधित जो है हम पढ़ेंगे। अगर 5 है साइड, तो देखो ये 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे पेंटागन। अब देखो अगर 6 बने हैं, तो इसको कहेंगे हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6 होता है, हेक्सा से मतलब 6 होता है, पेंटा से मतलब 5 होता है। हाँ, अब देखो 5 6 हो गया, 7 को जब करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा अटपटा बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये देखो बना लो ऐसे ही। तो देखो इसके लाइन सेगमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हुआ, साइड 7, इसको कहते हैं हेप्टागन। नाम याद कर लेना इसका, हेप्टागन, हेप्टा मतलब 7 होता है। फिर ऑक्टागन, देखो 8 रहेगा तो इसको ऑक्टागन कहेंगे।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्टागन। फिर डेकागन 2 3 4 5 6, नहीं अभी तो 8 का 9 आएगा ना। नोनागन कहते हैं 9 अगर साइड रहेंगे तो आप कोई भी किसी भी साइड का 3 लाइन 9 लाइन सेगमेंट से मिला करके बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ा सा अभी बताएंगे ये गलतियां जो हो रही है ना क्यों हो रही हैं। ये भैया नोनागन, और जब 10 हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, गड़बड़ हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इसको आप प्रैक्टिस करना, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, ये 10 होना चाहिए। हाँ अब ये हो गया 9 के 10, तो ये डेकागन कहेंगे। देखो यानी जितनी साइड मिल करके बनेगी उसके अनुसार इन्होंने नामिक्लेचर कर दिया है। ट्रायंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। ये आपके डिफरेंट जो है पॉलीगन है, ये पॉलीगन डिफरेंट पॉलीगन है। ये साइड नंबर ऑफ साइड्स के अनुसार इसको नामिक्लेचर किया गया है। इसका नाम उसी के जितनी संख्या है उसी के आधार पे कर दिया गया है। जितने साइड की संख्या है, जितने साइड्स उसमें है, उसी के अनुसार कर दिया गया है। अब देखो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, डायगोनल। डायगोनल देखो इसको समझिए, बहुत जो है उससे डायगोनल जो है किसी भी पॉलीगन, मान लो 1 2 3 4, ये पॉलीगन है। पॉलीगन में देखो अगर हम भुजा इसकी ए बी सी और डी, यानी हम इस पॉइंट को ए कहेंगे जहां पे दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं और ये दोनों साइड मिलती है, उस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी और यहाँ पे डी। इसको वर्टिसेस भी कहते हैं। ये वर्टिसेस ए, वर्टिस बी, वर्टिस सी, वर्टिस डी। अब क्या इसमें कंसेप्ट ये समझिए कि अगर देखो ये वर्टिसेस इसके एडज्वाइनिंग ये है, इसके यानी इससे मिला हुआ को एडज्वाइनिंग कहेंगे या कॉन्जिक्यूटिव कह लो, एडज्वाइनिंग कह लो। इसका ये एडज्वाइनिंग ये है। तो अगर इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को इस ऐसे पॉइंट से मिला जो इसका एडज्वाइनिंग ना हो, तो ना तो ये एडज्वाइनिंग है ना तो ये एडज्वाइनिंग है, तो उसके अलावा ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को मिला दोगे ना,
इसको हम कहेंगे डायगोनल। अच्छा, यहां से जो खींचोगे तो इसका एडजॉइनिंग ये है और इसका एडजॉइनिंग ये है, तो ये एडजॉइनिंग नहीं है, तो इसको अगर मिला दोगे यहां से डी से बी तक, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल। यानी इसमें कितने डायगोनल हुए? 2 हुए, एक AC और एक DB, ये 2 इसके डायगोनल हुए। अच्छा, अब और एक का आपका, इसको ध्यान से देखना बेटे। अब जो अगला मैं बताने जा रहा हूं, ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4, ये 5, इट इज पेंटागन। 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे पेंटागन। और ये क्वाड्रिलेटरल, और ये पेंटागन। देखो अब इसको नॉमेनक्लेचर करो, A B C D E। देखो A, अब इसका जब डायगोनल करेंगे तो A के साथ इसके एडजेसेंट को छोड़ दो। इसका एडजेसेंट पॉइंट होगा B और ये वर्टिसेस होगा E, तो B और E को छोड़ दो तो बचा C। तो अगर C को मिलाओगे तो ये जो है डायगोनल हुआ। अच्छा, इसी को देखो, ये भी D भी नहीं है एडजेसेंट पॉइंट, तो देखो एक तो ये डायगोनल हुआ और दूसरा ये डायगोनल हुआ। यानी डायगोनल में कोई भी एडजेसेंट पॉइंट नहीं होता, इसके दोनों एंड में एक C का एडजेसेंट नहीं है, C A का एडजेसेंट नहीं है, D A का एडजेसेंट नहीं है, A D का, तो ये 2 इसके डायगोनल हुए। अब देखो, आप पॉइंट B से डायगोनल खींचो तो B का एडजेसेंट C होगा और A होगा, इन दोनों को छोड़ दो। अब यहां से B हम बचा D, ये खींचेंगे तो ये BD एक डायगोनल हुआ। ये भी एडजेसेंट पॉइंट नहीं है B का, तो यहां से भी खींचेंगे तो BE जो है डायगोनल हुआ। अब देखो A से खींच लिया हमने, B से खींच लिया, अब C से खींचो तो C का B से B एडजेसेंट है और D एडजेसेंट है, तो हम E जो है और A एडजेसेंट नहीं है, तो इसको हम खींचेंगे तो C से हम ये डायगोनल खींचेंगे तो ये डायगोनल होगा, C से E जो है एक डायगोनल होगा और C से A भी एक डायगोनल होगा जो पहले ही A से खींचा जा चुका है। अब देखो ये खत्म हो गया। अब D से करो, देखो D से देखो C इसका एडजेसेंट है और E एडजेसेंट है, लेकिन ये A और B एडजेसेंट नहीं है, लेकिन ये पहले से डायगोनल खींचा जा चुका है। इसका मतलब ये सभी डायगोनल, इतने डायगोनल इसके खींचे जा सकते हैं। तो कितने डायगोनल हुए इसके? देखो इसके डायगोनल हुए, यहां से A से खींचा तो AC, B से खींचा नहीं, AC और AD, और B से खींचा तो BE और BD, और C से जो खींचा, देखो C से खींचा CA, देखो CA या AC पहले से है तो CA को नहीं लेंगे, CE को लेंगे। देखो CE को लेंगे, ये पहले से खींचा जा चुका है। अब देखो यहां से खींचोगे तो ये DB BD पहले लिखा गया चुका, DAB
पहले है, तो यानी ये इतने डायगोनल इसमें बने, कितने, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 डायगोनल, इसमें 5 डायगोनल बने। अब एक आपका देखो बच्चों, अभी चलो इसको एक और देखो, इसको ध्यान दो थोड़ा सा। अभी चाह रहे हैं किताब में जो भी पॉइंट दिए हैं उसका कंसेप्ट आपको समझा दिया जाए। देखो ए बी और सी। अब देखो इसका डायगोनल खींचो, इसका डायगोनल जब खींचोगे बच्चों, ए से नहीं, देखो ए यहां होगा बी और सी और डी, तो ए से करोगे तो ए से इसका एडजॉइनिंग बी है और इसका एडजॉइनिंग वर्सेस डी है, तो और बी और डी को छोड़ देंगे तो जो पॉइंट बचा वो सी। अब वो ए को सी से मिला दोगे तो ये डायगोनल इसका होगा, ये इसका डायगोनल, जो डॉटेड हम इसलिए बना रहे हैं कि वो थोड़ा से डिफरेंट दिखाई दे, तो ये ए सी इसका एक डायगोनल है। अब देखो, अब बी पॉइंट से खींचो, तो बी पॉइंट से देखो, बी का एडजॉइनिंग ए है और बी का एडजॉइनिंग सी है, इन ए और सी को छोड़ देंगे तो बता डी, तो डी को बी से मिलाएंगे तो ये डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। देखो अंतर क्या आया, देखो इसमें और इसमें एक अंतर है कि इसका डायगोनल इसी के अंदर है, इसका भी सभी डायगोनल इसी के अंदर है, लेकिन इसमें क्या है, इसका डायगोनल एक तो अंदर है लेकिन एक बाहर है, ये एक अंदर है लेकिन एक बाहर है। ऐसे शेप को कहते हैं कॉनकेव। अभी आपको आगे बताएंगे कॉनकेव पॉलीगन। क्यों कॉनकेव, अभी कर लो, अभी इसका कॉनकेव कॉन्वेक्स का आगे हम बताएंगे डिटेल, इसका अन्य बहुत सारे वो छोड़ सकते। और देखो देखो ये अगर करो, देखो ये हमने कर्व खींचा और तो देखो बच्चों इसके इस देखो इसको कहेंगे बाउंड्री, तो ये इस बाउंड्री के अंदर को कहेंगे इंटीरियर, और अगर जैसे ये खींचा और इसके बाहर को कहेंगे एक्सटीरियर। तो इसको इसके अंदर को कहेंगे इंटीरियर और इसके बाहर को कहेंगे जो है एक्सटीरियर। और ये इंटीरियर, देखो इंटीरियर का एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है उसको कहते हैं इंटीरियर, और इस बाउंड्री के बाहर का जो एरिया है
उसको कहते हैं एक्सटीरियर, यानी जो बाहर एक्सटीरियर का कोई बाउंड्री नहीं होता। देखो एक्सटीरियर इसके बाहर है और इंटीरियर इंटीरियर इस बाउंड्री के अंदर ही है। एक्सटीरियर और इंटीरियर इसका कंसेप्ट आप समझ लो। और एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो अभी आया था, इसको हम बता पाए, आज बता रहे हैं। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्वेक्स का मतलब, देखो कॉन्वेक्स का मतलब जैसे ये है ना, हमारा ये हथेली है, तो ये कॉन्वेक्स हुआ। जैसे इसको कहेंगे ना, ये ऐसे कॉन्वेक्स है, ये ऊपर से कॉन्वेक्स है, और ये ऐसे जो है ये कॉनकेव है, ये समझ लो। यानी जो कटोरी रखोगे तो जो कटोरी अगर ऊपर को है तो ये कॉनकेव है, और कटोरी पलट दो तो ऊपर का एक कॉन्वेक्स है। देखो यानी ये कह दो कि नीचे वाला तो इसको कॉन्वेक्स कहेंगे, अरे कॉनकेव कहेंगे, और ऊपर को कॉन्वेक्स कहेंगे। ये कॉनकेव है, यानी ऊपर वाला कॉनकेव है, लेकिन नीचे से करोगे तो ये कॉन्वेक्स होगा। अच्छा, इसी सिद्धांत को लेते हुए, इसी सिद्धांत जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का हम बताए कि क्या है मतलब। अब देखो, जैसे हम सभी फिगर बना दे रहे हैं आपका, तो देखो इसमें बाहर की तरफ, बच्चों देखो इसमें बाहर की तरफ, देखो ये बाहर की तरफ, ये बाहर, ये सभी बाहर की तरफ ये क्या है, कॉन्वेक्स है ना। बाहर की तरफ ये जहां पॉइंट में मिलते हैं, इस पॉइंट सब में बाहर से देखोगे तो ये क्या होगा, इसके बाउंड्री के बाहर से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स होगा। इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और देखो जैसे आपका ट्रायंगल भी बनेगा, देखो ये भी बनोगे ना, तो ये देखो ये सभी कॉन्वेक्स हैं, बाहर से देखोगे सब कॉन्वेक्स हैं। ये सभी कॉन्वेक्स हैं। देखो बाहर से ध्यान दो, इसको बाहर से देखोगे ना, सब कॉन्वेक्स है। लेकिन ये देखो थोड़ा सा और स्पष्टता रहे, तो तुम देखोगे कि ये पॉइंट पे ये तो कॉन्वेक्स है, ये पॉइंट भी बाहर से मैं कह रहा हूं, बाहर से कॉन्वेक्स है, लेकिन ये बाहर से क्या है, ये कॉनकेव हो गया। जब एक ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स, लेकिन ये कॉनकेव हो गया, इसीलिए इसको कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। एक भी अगर कॉनकेव हो गया, एक भी जो वर्टेक्स पे अगर कॉनकेव बाहर की तरफ, देखो मैं जो बोल रहा हूं, अगर कॉनकेव बाहर की तरफ बन रहा है तो वो कॉनकेव कहलाएगा। अगर सभी के सभी कॉन्वेक्स हैं, सभी के सभी कॉन्वेक्स हैं बाहर से, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया, ये सभी कॉनकेव्स। अब देखो और सारे एग्जांपल बता दे रहे हैं, देखो इसमें तुम्हारे किताब में बनाया हुआ है। अभी हम बना ले रहे हैं फिगर, तो सबको एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये समझो बेटे कि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या है। देखो
इसमें देखो सभी ज्वाइंट को टेस्ट करोगे ना तुम, तो देखो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ये भी बाहर से है, ये सभी कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है। लेकिन ये जब इधर से देखोगे तो ये कॉनकेव है, और ये भी कॉन्वेक्स है। तो ये सब कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। इसमें देखो ये भी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये भी कॉन्वेक्स है। तो एक जो है कोई एक भी कॉनकेव हो गया तो वो उसका नाम कहेंगे कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो इसको, यहां भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन यहां क्या है, ये कॉनकेव है। देखो इधर बाहर की तरफ इसमें कॉनकेव, लेकिन अंदर की तरफ क्या बनेगा, ये कॉन्वेक्स बनेगा। अंदर की तरफ इसका कॉनकेव, इसका कॉनकेव, 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 कॉनकेव। अगर बाहर की तरफ कॉनकेव है तो अंदर की तरफ कॉन्वेक्स बनेगा। इसमें बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है तो अंदर की तरफ कॉनकेव बनेगा। इसमें बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है तो अंदर की तरफ कॉनकेव बनेगा। यानी देखो जो बताया था हमने ना ऐसे, तो इधर से अगर कॉन्वेक्स है तो इधर से कॉनकेव है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो है दोनों अपोजिट टर्म है, यानी किसी में एक तरफ बनेगा तो इसका नोमेनक्लेचर जो बाहर से देखने में जो चीज, अगर एक भी कॉनकेव मिल गया तो उसको हम नाम दे देंगे कॉनकेव। ये बच्चों ये वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूं। ये आपको कैसा लगा? अगर इसके कंसेप्ट कोई न समझ में आए हो तो आप कमेंट करना, इसको हम डिटेल में भी बता देंगे, उस पॉइंट को और डिटेल कर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और पहले से पहले जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।